और आपके चरणों में ठोकर लगी, उस दिन गोसाई जी के नेत्र दुखने लगे। श्री गोसाई जी के नेत्र दुखने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनके अंग रूप हैं। वैसे ही गुरु के ऊपर भी जब जब कोई विकटता दिखे तो मानो उनके अंगरूप किसी शिष्य की वस्तु उन्होंने अपने ऊपर ली। जब गुरु का मन उदास लगे तो मानो उनके मन से संबंधी जो जीव हैं वो चिंता में हैं, और उसका प्रभाव गुरु के मुख में दिख रहा है। क्योंकि जितने भी ऐसे जीव कि जिनकी आसक्ति गुरु में है, और आसक्ति पुष्टि मार्ग में सबसे महत्व की वस्तु, क्योंकि आसक्ति ऐसे ही नहीं आती, उसका नाम ही है जो आसक्ति आके जा नहीं सकती। एक बार जो आ गई है कभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि वही अपना माध्यम है। जो जिसके अनुरूप हो उसकी सहज आसक्ति उसमें हो जाए। और जितने जितने भी वैष्णव हैं वो भी श्री वल्लभ के अलग अलग स्वरूपों के अंग रूप हैं, और जो जिसके अनुरूप होगा उसकी सहज स्वाभाविक आसक्ति उस स्वरूप में होना स्वाभाविक, करने से नहीं होगा, सहज हो जाएगा, सहज होने लगेगा, क्योंकि उसके अनुरूप है। और जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णव भी कौन है? जो भी अपराध करते हैं तो भुगतना उनके गुरु को पड़ता है। एक आचार्य चलते चलते व्रज में परिक्रमा कर रहे थे, अचानक गिरिराज की परिक्रमा करते करते कांटा लगा। पूछा, कांटा आपको कैसे लगा? उनके मुख से ये शब्द निकले, निश्चित आज मेरे कोई शरणागत जीव ने अपराध किया है। मेरे शरण में मेरे सन्मुख रहने वाले जीव ने आज कोई अपराध किया है, और उसकी पीड़ा मुझे अपने चरणों में भोगनी पड़ी। क्योंकि जितने भी निकटतम जीव हैं, सन्मुख रहने वाले जीव हैं, सानिध्य में रहने वाले जीव हैं, वो सारे अंगरूप हो जाते हैं। और वैष्णव वही जो अपने स्वरूप को जाने। मुझे आज थोड़े समय पहले मैंने किसी को वैष्णव को पत्र लिखा, और पत्र में उसके नाम के आगे परम भगवदी लिखा। उसका सामने से मेरे पास सीधा फोन आया कि जीजे हम तो ऐसे कोई जीव नहीं है, कोई कक्षा हमारे पास नहीं है, कोई अधिकार हमारा नहीं है, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, और फिर आपने मेरे नाम के आगे इतना बड़ा विशेषण क्यों लगाया? परम भगवदी है, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है। तब मैंने इतना ही उनसे फोन में कहा कि जब गुरु शिष्य के नाम के आगे कोई विशेषण लगावे तो वो तुम्हारे गुणगान नहीं, पर गुरु की अपने शिष्य के पास से अपेक्षा है कि मेरा वैष्णव ऐसा हो, मेरा वैष्णव परम भगवदी बने। जब परम भगवदी कह के बुलावे तो वो नाम का आभूषण, नाम का विशेषण नहीं, पर गुरु की आपके पास से अपेक्षा है, शिष्य से अपेक्षा है। और उस अपेक्षा के अनुरूप जब जीवन उतर पावे, जीवन जी पावे, जीवन के पथ पे बढ़ पावे, क्योंकि शरणागत जीव जो भी कुछ करेगा उसका दोष, उसकी वस्तु गुरु के ऊपर आती है। मैंने कोई प्रसंग सुना था, अच्छा लगा मुझे, कि एक हिरण के पीछे शिकारी भाग रहा था, और वहां एक हरियाली बेल थी, लता पता थी, हरियाली एकदम थी, और वो हिरण उसके पीछे छुप गया। शिकारी की दृष्टि उस पर न पड़ पाई, वो कहीं दूर चला गया। और जहां हिरण ने देखा कि वो शिकारी चला गया है, भूख लगी है, तो जिस बेल ने उसे आसरा दिया था उसी के पत्ते खाने लगा। और जहां पत्ते खाने लगा पूरे पत्ते साफ हो गए। अभी तक तो छुपा हुआ था, लेकिन शिकारी वापस घूमता हुआ आया और उस हिरण को देख लिया, और अपने तीर से सीधे हिरण को बेंध दिया। और जब हिरण को बेंधा और मरते मरते हिरण बोला कि जिसने आश्रय दिया, जब उसी को काटने जाओगे तो यही दशा होगी। जिसने शरण में लिया, जिसने आश्रय दिया, जिसने शरणागत किया, अब उसी के छोर काटने जाओगे, उसी के पत्ते काटने जाओगे तो वही दशा होगी जो दशा उस हिरण की हुई थी। और वास्तव में जब शरणागत जीव हो तब कृपा हो। इसलिए कहा, श्री विठ्ठल द्विज रूप तुम्हारी, लीला एनी पेरे जाजी जी, ओढ़वे केम चाल से, जे प्रीत अमसु बाजी जी। हे प्रभु, ये द्विज के रूप से जो आप लीला कर रहे हो, वो लीला को चाहे प्रभु आप कितना भी छुपाओ, आप कितना भी अपने निज स्वरूप को प्रकट होते हुए रोको, पर प्रभु हम तो आपको पहचान गए हैं, प्रभु आप कौन हो। इसलिए कहा, श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी, लीला पेर जाजे,
गोसाई जी ने कृपा करी, दृष्टि दी, और देखो ये वल्लभाख्यान ग्रंथ वैष्णव का क्या है। ये वल्लभाख्यान ग्रंथ वैष्णव की लोरी नहीं, वैष्णव की अलार्म बेल है। ये सुलाने वाला नहीं, ये सोते को जगाने वाला ग्रंथ है। और जो जगावे वही गुरु, और वही अपने गुरु श्री वल्लभ, और उन्हीं का श्री गोसाई जी का आख्यान ये वल्लभाख्यान, क्योंकि आप जगाने वाले हैं। और देखो, जगाने वाले कई बार अप्रिय भी होते हैं, उनको अप्रिय होना पड़ता है। क्यों? चैन की नींद से आप शीतकाल में सो रहे हो सुबह, और आपको कोई माथा सहलाता जाए, बच्चा सोता रहे, आपको व्यक्ति बड़ा प्रिय लगेगा। पर हाथ खींच के जगावे न, वो उस समय सबसे बड़ा शत्रु लगेगा। इतनी चैन की नींद सो रहा था, इतना आनंद कर रहा था, इतने मजे ले रहा था, और ये ऐसे शीतकाल के अंदर कौन जगाने वाला आ गया मुझे? इसलिए जो भी जगाने वाले अपन को आए, अपन उनसे दूर बचे भी हैं, भागे भी हैं। क्यों? क्योंकि जगाने वाले हैं, और जगाने वाले को कई बार अप्रिय होना ही पड़ता है। अप्रिय बने बिना किसी को जगाया नहीं जा सकता। और वास्तव में गुरु वही है जो जगावे। मैं भी कहीं कह रहा था, शायद कड़ी में कहा था मैंने, कि गुरु कौन? 3-4 वस्तु दी थी, जो तोड़े, मोड़े, फोड़े और जोड़े। तो तोड़े, फोड़े, मोड़े और जोड़े वो गुरु। आपको लगेगा क्या ये तोड़ फोड़ की बात? पर गुरु वही है जो तोड़े, गुरु वही है जो मोड़े, गुरु वही है जो फोड़े, और गुरु वही है जो जोड़े। गुरु वही जो संसार के बंधनों को तोड़े, गुरु वही जो मोह की मटुकी को फोड़े, गुरु वही जो प्रभु की तरफ मोड़े और प्रभु के संग जोड़े। इतनी वस्तु जिसके पास हो, ये 4 वस्तु जहां अनुभव हो, मानो वो अपना गुरु, जो मोह को भी तोड़े, संसार के बंधनों को भी तोड़े, प्रभु के रास्ते पे मोड़े और प्रभु के संग जोड़े। जब ये लक्षण अपन को दिखे तो पता चले अब वो आश्रय अपन को मिला, कि जिसकी छत्र में आके अपन अपने निज जीवन को, अपने उस जीवन को एक उत्सव बना सकते हैं। और वही बात यहाँ पे कही, कैसे गुरु के रूप में श्री गोसाई जी प्रभु चरण, जो स्वयं प्रभु स्वरूप हैं, पर गुरु के रूप से पधार के आपने जीवन को मंगल करके दिखाया। और वही बात यहाँ पे कही के श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी, लीला ऐणी पेरे जाजी जी, ओढ़व्ये केम चाल शे जे प्रीत अमसु भाजी जी। अब प्रभु अपने स्वरूप को आप छिपाओगे तो भी छिपने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको आपसे प्रीत है, और जिससे हमको प्रीत होती है वही अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं। और वही बात कही, और यही अपन इस छठे आख्यान को यही विराम देते हैं। समय भी होने वाला है, इसलिए कल अपना फाइनल पेपर, सिलेबस अधिक है, 7वां आख्यान, 8वां आख्यान, 9वां आख्यान, पर संक्षिप्त में सार समझने का अपन कल प्रयत्न करेंगे। समय हो गया है, अभी चंद अनाउंसमेंट भी जरूरी होने वाली हैं, उसका श्रवण भी अपन करेंगे। और जो जरूरी सूचनाएं हैं कि आज आरती होने के बाद सारे बैठक जी के जो मनोरथी हैं, बैठक जी पधरा के ले जाएंगे। उससे पहले इस आयोजन के अंदर जिन जिन का भी सहयोग अपन को मिला, उनके नाम बोले जाएंगे और उनको पिताश्री आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद आरती का दर्शन करके बैठक जी के मनोरथी बैठक जी ले जाएंगे और अपना इस का विराम होगा। और कल सबको विदित है, परम भगवदीय हरेश्वर संघवी के माध्यम से के मनोरथ स्वरूप है, जितने भी वैष्णव यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं, सबको आग्रह है कि कल महाप्रसाद कथा के विराम के बाद, जब भी कोई अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के बाद उसका फल बैठे हुए को दिया जाता है, तो उसी के फल स्वरूप कल महाप्रसाद यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक वैष्णव ग्रहण करे। और उसके लिए पास ले ले। देखो, पास में कोई नौछावर नहीं है, एक व्यवस्था के लिए, ताकि पता चले कितने वैष्णव कल आने वाले हैं। उसके व्यवस्था के रूप में ही पास हैं। तो पास आपको मंदिर के काउंटर से भी मिलेंगे, सब लोग ले लें। और सभी को आमंत्रण है कि कल जरूर प्रसाद लें, यहाँ पे उनका मनोरथ पूरा करें। 2 मिनट के लिए धुन, फिर अनाउंसमेंट होगी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा